देश में हिंदुस्तान निशाने पर क्यों है, आइए हम इस पे जो है एक बात करते हैं। आज सोनार बांग्ला का स्वप्न जल रहा है। वह बांग्लादेश जो बंग भंग आंदोलन जो 1905 में लॉर्ड कर्जन की संस्कृति और समाज के खिलाफ जो एक औपनिवेशिक कदम जिसने बंगाल को दो हिस्से में बांटा और उसके विरोध में बंग भंग आंदोलन ने बंगाल में इस सफलता के साथ हिंदू मुस्लिम एकता के गीत गाए, लेकिन उसकी खरोंचे संस्कृति और समाज पे जो हैं अब जाके गंभीरता से देखने को मिल रहा है। भारत के पड़ोस में देखिए, श्रीलंका हो, मालदीव है, नेपाल है, सभी जगह सत्ता में बदलाव हुआ और सत्ता में बदलाव के साथ ही भारत के विरोध में चीजें दिखने लगती है। और अभी जब बांग्लादेश में शेख हसीना को वहां से इस्तीफा देकर देश छोड़ के भागना पड़ा, तो एकाएक लगने लगा कि जैसे बांग्लादेश भारत की आंखों में खटकने लगा है। सवाल है कि अचानक से बांग्लादेश में हिंदुस्तान निशाने पर आया, हिंदू मंदिरों पर, और हिंदुस्तान को निशाने पर लेने का मतलब है कि भारत जो है सारी दुनिया में हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं। फिर भी यह माना जाता है कि भारत में क्योंकि बहुमत जनसंख्या हिंदू है, इसलिए भारत को जो है एक तरह से हिंदू देश और इनडायरेक्टली माना जाता है। तो जैसे ही बांग्लादेश में आंखों में भारत खटका, वहाँ हिंदू मंदिरों पे और हिंदुओं को निशाना बनाया जाने लगा, जबकि सांस्कृतिक रूप से हिंदू एक ऐसी संस्कृति है जिसने कभी भी दुनिया में डर, प्रलोभन, भय से कभी भी अपनी संस्कृति का विस्तार नहीं किया। न ही संस्कृति का भारत ने जो है विस्तारवादी सोच रखा हिंदू संस्कृति ने, न कभी हिंदुस्तान ने जो है अपनी सीमाओं के लिए विस्तारवाद का सोच रखा, जैसा हमारे पड़ोस में एशिया की दूसरी बड़ी शक्ति चीन कर रही है कि सभी देश जो है उसके विस्तारवाद से परेशान है, सभी देश उसके विस्तारवाद का शिकार हैं। लेकिन भारत ने, हमारे बगल में भूटान है, नेपाल जैसे छोटे देश हैं, श्रीलंका है, लेकिन हमने 1 इंच जमीन भी विस्तारवाद के नाम पे जो है हड़पने की कोशिश नहीं की। भारत तो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का देश है। वह बांग्लादेश जो कभी भारत का ही अभिन्न अंग था, जिस बांग्लादेश ने बंग भंग आंदोलन 1905 का किया था, आज जो है धर्म के नाम पे वही बांग्लादेश जो पहले पाकिस्तान बनता है, पाकिस्तान का एक हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान के रूप में, और यदि जुल्म वहाँ की संस्कृति पे, वहाँ के समाज पे हुआ तो इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान ने ही अपने देश में किया, पूर्वी पाकिस्तान में, और उस जुल्म से मुक्ति भारत ने दिलाई बांग्लादेश को। मतलब कि पूरी दुनिया में महिलाओं के विरुद्ध जो है उन्माद के, महिलाओं के विरुद्ध, समाज के विरुद्ध उन्माद के यदि मामले पूरी दुनिया में सबसे भयानक मामले हैं, तो उसमें पाकिस्तान ने अपने ही देश पूर्वी पाकिस्तान में किया। आज वहाँ इस्लामी मजहबी ताकतें जो हैं भारत को पहले भी कभी पसंद नहीं करती थी, आज वो उसे एक अवसर लग गया है जैसे हाथ। 1951 में जब पाकिस्तान एक देश बना तो पूर्वी पाकिस्तान में जो है 22% से अधिक जो हिंदू आबादी थी। अब आप देखिए कि चाहे वहाँ से लोग माइग्रेट कर गए या अपनी संस्कृति बदलनी पड़ी, आज जो है जनसंख्या बांग्लादेश की 51 से बढ़ के आज कहाँ पहुँच गई, लेकिन वहाँ हिंदू आबादी घट के 8% के आसपास आ गई है, लगभग जो है 1 करोड़ 40 लाख के आसपास, 16 करोड़ की से अधिक है आज बांग्लादेश की जनसंख्या। हिंदुओं का उत्पीड़न बांग्लादेश में ऐसा नहीं कि आज हो रहा है। जब शेख हसीना सत्ता में थी, जबकि शेख हसीना बंग बंधुत्व का जो है एक नारे के साथ वहाँ पे थी, तो शेख हसीना ने जब वहाँ सत्ता संभाला तभी वहाँ पे एक कानून जो है बांग्लादेश का भूमि कानून 2021 में पारित किया गया
और देखिए कि उस भूमि कानून में दुश्मन संपत्ति को सरकार कब्जे में ले सकती है और उसके तहत 26 लाख एकड़ जमीन सरकार ने कब्जा कर लिया। और कहा माना जाता है कि बांग्लादेश का हर हिंदू परिवार जो है उस भूमि कानून का शिकार हुआ। तो शेख हसीना के समय में भी बांग्लादेश में जो है हिंदुओं के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी, लेकिन हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, लेकिन प्रशासनिक लगाम फिर भी बना हुआ था। आज वो प्रशासनिक लगाम भी टूट गया है। तो लगता है कि ये बात एकदम ठीक है जो कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि दुनिया में बहुत कम उदाहरण है जहां मुस्लिम संस्कृति ने गैर मुस्लिम संस्कृति को फलने फूलने दिया हो। मुस्लिम संस्कृति ने कभी भी अल्पसंख्यक संस्कृति को अपने पास जो है फलने फूलने नहीं दिया। उन्हें जो है उनके विरुद्ध उन्माद जुल्म जो है वो इतिहास की बात नहीं, वर्तमान तक भी देखने को आ रहा है। जबकि बांग्लादेश को यह बात सोचना चाहिए कि बांग्लादेश के बगल में एशिया की एक बड़ी आर्थिक ताकत है भारत। तो उसकी बांग्लादेश की समझदारी क्या है कि ताकतवर पड़ोसी से प्रगाढ़ संबंध होना चाहिए। लेकिन आज बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता छोड़ने के बाद, सत्ता छोड़ा क्या, उन्हें भगाया गया एक छात्र आंदोलन के नाम पे, लेकिन वो छात्र आंदोलन नहीं था, पीछे से कट्टरपंथी फोर्सेस थी। और आज जिस बांग्लादेश का कमान कहा जाता है छात्र कार्यकर्ताओं के हाथ में नहीं, छात्र कार्यकर्ताओं की आड़ में जो है कट्टरपंथियों ने एक मजहबी उन्माद बांग्लादेश में कायम कर दिया है। उस मजहबी उन्माद से आज वो बंग बंधुत्व को खत्म करना चाहते हैं। उद्देश्य स्पष्ट है कि वह पाकिस्तान और चीन के साथ मजबूत संबंध चाहते हैं और भारत से जो है संबंध खराब चाहते हैं। वह तभी संभव है जब वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार और उन्माद होगा। तो भारत, क्योंकि एशिया के में ही नहीं दुनिया में हिंदुओं का सबसे बड़ा देश है, तो हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उसके विरुद्ध जो है आवाज उठाएं। लेकिन भारत के लिए भी यदि हम बात करें तो हमारे लिए भी बहुत सीमित अवसर, हम राजनयिक प्रयास के अलावा अन्य विकल्प जो हैं वो बहुत सीमित है। यदि हम अन्य किसी विकल्प की तरफ जाते हैं बांग्लादेश के विरुद्ध, तो वहाँ के कट्टरपंथी ताकतें यही चाहते हैं कि भारत जो है रिटेलिएट करे, भारत जो है इसका प्रतिक्रिया करे। और जैसे हम कोई गंभीर प्रतिक्रिया करेंगे तो बांग्लादेश में भारत का विरोध और बढ़ जाएगा और बेसिकली हमारी प्रतिक्रिया जितनी तीव्र होगी बांग्लादेश में हिंदू आबादी उतनी खतरे में आ जाएगी। इसका के पीछे मुझे एक दूसरा एंगल भी लगता है कि देखिए भारत एशिया में आज जो है तेजी से उभरता अर्थव्यवस्था ही नहीं है, एक मजबूत ताकत बन गया है। और वह मजबूत ताकत लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ है जो चीन में नहीं है। इससे वैश्विक ताकतें जो हैं भारत के इस बढ़त से, भारत की इस उभरती ताकत से निश्चित रूप से जो है वैश्विक ताकतें अपने लिए असुरक्षा महसूस कर रही है। वैश्विक ताकतों को लगता है कि भारत की यह उभरती लोकतांत्रिक ताकत जो है पूरी दुनिया में उनके प्रभाव को खत्म कर सकती है, कम कर सकती है, खत्म तो नहीं कम कर सकती है। तो ऐसे में भारत को घेरने के लिए भारत के आसपास शायद छोटे देशों को मोहरा बनाया जा रहा है और प्रतिद्वंदी देशों की यह जो सोच है, प्रतिद्वंदी देशों की यह जो रणनीति है वह सफल नहीं होगी यदि हम भारत राजनयिक तरीके से इसका उचित जवाब दें और राजनय का उचित इस्तेमाल करें। भारत जो है बांग्लादेश में जो स्थिति भारत के विरुद्ध बनी है उसको हम अभी पूरी तरह रोक नहीं सकते हैं, लेकिन यदि हम राजनय का इस्तेमाल करें, राजनयिक प्रयास करें, तो शायद बांग्लादेश में स्थिति जो है सामान्य करने की तरफ हम जा सकते हैं। लेकिन जो है कट्टरपंथी ताकतों को वहाँ जिस तरह की परिस्थितियाँ मिल गई है उसमें भविष्य में पूरी तरह कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में आज हिंदुस्तान निशाने पर है और वह निशाना कहाँ तक जाएगा इतिहास में हम देखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारत को एक मजबूत देश है, यह बात बांग्लादेश को समझना पड़ेगा और शायद बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध फिर से सामान्य होने की तरफ बढ़े। थैंक यू।